इंतकाम की आग। एक तवील उर्दू नावल। पहला बाब। आगाज। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवेली की बड़ी खिड़कियों से झांकती हुई रोशनियों ने यह जाहिर कर दिया था कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। जाहिद अली अपने कमरे में टहल रहा था और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। नौशी, जो हाल ही में जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधी गई थी, इसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में बैठी थी। जाहिद और नौशी का मुकालमा। जाहिद, कमरे में दाखिल होते हुए, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? नौशी, ठंडे लहजे में, वो आपको मेरे आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता जाहिद साहब। जाहिद, गुस्से से, ये तुम्हारी जुर्रत है। मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है और तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। नौशी, जहरखंद के साथ हूँ अपने मुझे बीवी बनाया? नहीं जाहिद, अपने मुझे खरीदा है अपनी ताकत के जोर पर। लेकिन याद रखें, मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिलती। जाहिद को नौशी के अल्फाज तीर की तरह चुभते थे, लेकिन वो अपनी अना के गुलाम थे। उनके दिल में मोहब्बत के बजाय जिद और अना ने जगह ले रखी थी। दूसरा बाब। रेहान की यादें। नौशी की जिंदगी में सुकून का एक वक्त भी आया था जब इसके दिल में रेहान की मोहब्बत बसी थी। रेहान एक खुश अखलाक, मोहब्बत करने वाला नौजवान था जो नौशी के हर ख्वाब का मरकज था। लेकिन उनकी मोहब्बत को जाहिद अली की हवस और साजिशों ने कुचल दिया। माजी की याद। रेहान, मुस्कुराते हुए, नौशी, अगर दुनिया हमारे खिलाफ भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नौशी, हंसते हुए, ए मुझे दुनिया की परवाह नहीं रेहान। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। रेहान और नौशी का रिश्ता मासूमियत और खुलूस से भरा हुआ था। लेकिन जाहिद की चालाकी ने रेहान को झूठे इल्जामात में फंसाकर गांव से निकाल दिया और नौशी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। तीसरा बाब। जाहिद की दोहरी जिंदगी। नौशी को जल्द ही जाहिद की असलियत का इल्म होने लगा। एक दिन इसने जाहिद को एक और औरत के साथ देख लिया जिसके साथ जाहिद का रवैया मशकूक था। नौशी और जाहिद का सामना। नौशी, जाहिद के सामने आते हुए, ये औरत कौन है? जाहिद, बेपरवाही से, ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नौशी, तलखी से, ओ ज़ाती? एक शौहर के लिए बीवी के अलावा कोई और कैसा ज़ाती हो सकता है? जाहिद, गुस्से से, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नौशी, आंखों में आंसू लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं और ना तुम मेरे लिए कुछ हो। लेकिन याद रखो, हर जुल्म का एक अंजाम होता है। चौथा बाब। रेहान की वापसी। रेहान, जिसे जाहिद ने साजिश के जरिए गांव से निकाल दिया था, अब एक कामयाब और बासर बिजनेसमैन बन चुका था। जब इसे नौशी की हालत का इल्म हुआ तो वो फौरन वापस आया। रेहान और नौशी की मुलाकात। रेहान, नौशी से मिलते हुए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और देखो आज मैं वापस आ गया हूं। नौशी, रोते हुए, रेहान, ये सब बहुत मुश्किल है। जाहिद बहुत ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकता है। रेहान, नरमी से, ताकत सिर्फ दौलत से नहीं होती, हौसले और मोहब्बत से भी होती है। हम दोनों मिलकर इसे शिकस्त देंगे। पांचवां बाब। मोहब्बत और साजिश। रेहान और नौशी ने जाहिद के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। जाहिद को धोखे से पकड़ने के लिए